एंजॉय करेंगे। मैं प्रेम दा प्याला पिया टाइम, you will have enough of it but you will not get enough of it। ये अंदर की फीलिंग है जो बोलती है इनफ होगा लेकिन इनफ मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि आप कैसे मैनेज करते हो उस पर डिपेंड करेगा। टाइम को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके फ्रेंड कहीं पे जा रहे हो तो उनके साथ कहीं घूमने जाना या फिर उनके साथ कहीं बाहर जाना। सो कुछ लिमिट तक, हर कोई चीज़ की लिमिट रखिए, क्योंकि आपका टाइम फर्स्ट ईयर में एक तो आपके पास बहुत टाइम कम होगा, ऐसा आपको लगेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, यू विल हैव इनफ बट यू विल नॉट गेट इनफ। स्टडीज़ और ये सब के चक्कर में प्रॉब्लम हो जाएगी फिर लास्ट में। तो पहले पढ़ने की प्रायोरिटी को रखिए अच्छे से। हाँ, घूमिए, लेकिन आधा दिन तो पढ़ने का, उसके बाद जो टाइम बचा उसमें आपका बाकी सारा टाइम में चला जाएगा। और आप जा सकते हो 1-2 बार महीने में जाइए, कुछ ज़्यादा घूमने की मतलब उसमें टाइम वेस्ट ना कर दीजिए आपका। वो सब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उसको मैनेज कर पाते हो, लेकिन अच्छे से उसको मैनेज कीजिए। अच्छा सा सुबह उठ के एक प्लान बनाइए और उसी के हिसाब से काम कीजिए, तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद करें फ्रेंड्स। आप बहुत लोगों से मिलोगे जिनके खुद के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे और बहुत अच्छा लगेगा अलग अलग फ्रेंड्स को मिलना। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपने कॉलेज के फ्रेंड्स से ही बात करो, ट्राई टू कॉन्टेक्ट बहुत सारे फ्रेंड्स की मतलब कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए जो कि अलग अलग कॉलेज में हो, क्योंकि ये बाद में बहुत हेल्प कर सकता है आपको लाइफ में। मज़ा आएगा आपको, लेकिन सारे के सारे आपको जो ये बहुत सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे, हर कोई चीज़ के अलग अलग चीज़ों को सोचने के तरीके मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी के तरीक़ों को एक्सेप्ट कीजिए। यू विल गेट many different point of view but it is not necessary to accept all the point of view। मतलब सारे पीपल आपको अच्छे लगे क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि आप भी तो सबको मतलब आपको भी सारे इंसान अच्छे नहीं लगते, तो भी शायद आपको भी कोई अच्छा ना लग रहा हो या फिर कोई किसी को आप अच्छे ना लग रहे हो, ऐसा होगा। सो कुछ सिलेक्ट कीजिए कि ये हमारे क्लोज़ अच्छे वाले, और ऐसे इंसान को सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पे किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं करने की कोशिश कर रहा, पर ऐसे इंसान को सिलेक्ट कीजिए जो आपसे ऊपर हो, तो आपको मज़ा आएगा उनके साथ बातचीत करने में, उनके साथ घूमने में, उनके साथ रहने में, और आप भी अपने आप बेसिकली पता नहीं चलेगा और आप लेवल अप कर जाओगे अपने आप ही। वार्निंग टैप मैं देना चाहूँगा कि बी फ्री विद इन योर केज। आप फ्री रहिए, लेकिन एक लिमिट होती है कोई भी चीज़ की। तो अब हर किसी को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ जाइए कि कुछ ना कुछ चीज़ें होगी आपकी हॉस्टल लाइफ। अगर आपकी हॉस्टल लाइफ होगी तो बहुत जो सही नहीं होगी, तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर देना, ये भी आप सही नहीं होगा। तो हर कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना ये सही नहीं है। तो फ्री रहिए, खुल के जिए, लेकिन कुछ लिमिट होती है। सो बी फ्री विद इन योर ओन केज। बात करते हैं हॉस्टल लाइफ की, तो हॉस्टल लाइफ में प्रोज और कॉन्स दोनों होते हैं। प्रोज तो आपको पता ही है कि आप एकदम फ्री होगे, फ्रीडम आपको एक झटके से। अगर आपने मतलब 12th में या फिर कहीं पे भी आगे हॉस्टल में ना रहे हो और फर्स्ट टाइम जा रहे हो, तो स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड होगा, जो कि अलग एनवायरनमेंट में होता ही है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको पूरी तरह से फ्रीडम मिलेगी, आप हर डिसीज़न अपना खुद लोगे। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, सुबह उठना कितने बजे, रात को कितने बजे सोना है, हर डिसीज़न आपका खुद का होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे भी होती है। पर आगे हॉस्टल लाइफ में हम बोले तो हर कोई चीज़ को एक्सेप्ट ना करिएगा, आगे तो आप खुद ही देखिएगा। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से व्यू से किसी चीज़ को देखते हो। हर कोई चीज़ के दो साइड होती है, अच्छी भी और बुरी भी, तो आप कैसे देखते हो वो आप पे डिपेंड करेगा। और अगर हम रूम शेयरिंग की बात करें, तो रूम शेयरिंग में हमारे कॉलेज में तो दो को मिलता है, फिर 3 को, एक रूम में 3 होते, पर मेरे दोनों टाइम दो ही हुए,
मतलब दोनों हॉस्टल जब चेंज हुई तभी भी मतलब हम एक ही रूम में 2 ही जने होते थे। ऐसा सिर्फ 2 ही रूम थे पूरे हॉस्टल में, एक मेरा और एक मेरे फ्रेंड का। सो समटाइम होती है ऐसी कोई चीज़ें जो अपने साथ ही होती है। ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है, पर 3 लोग भी अच्छे से आप सेटल हो पाओगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रोबेबली 4 लोग तो नहीं जोते। शायद ही अगर आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो तो आपको ऐसा रूम मिले जिनमें एक रूम में 4 हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, 2 या फिर 3। हमारे कॉलेज में 3 का रूल था, लेकिन ये 2 का मिला था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं मनी। आपको फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो, अगर आपने एक भी बार हॉस्टल लाइफ का एक्सपीरियंस ना किया हो या फिर बाहर अकेले रहने का लाइफ एक्सपीरियंस ना किया हो, तो आपको इनफ मिलेगा। लेकिन एक टिप्स याद रखिए मेरे तरफ से कि ट्राई टू सेव सम पार्ट ऑफ इट, उसका कुछ पार्ट बचा लीजिए जो आपको बाद में बहुत अलग अलग चीज़ों में काम आएगा। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग से मतलब इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स मतलब नहीं की थी, लेकिन जब 6 महीने जब चले गए उसके बाद मैंने आफ्टर कोविड, जब सेकंड कोविड की वेव आई उसके बाद हम जब कॉलेज गए तब से मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट उसको सेव करना स्टार्ट किया। तो उससे आप अलग अलग चीज़ें कर पाओ। जैसे कि रिसेंटली मैंने उसी से अपने के और स्किल सर के कोर्सेस लिए थे और दूसरे भी मैंने कोर्सेस लिए थे, तो आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे उन चीज़ों में। और बाकी और ट्राई करिए नई मनी मेकिंग स्किल्स को सीखने का। मैं खुद ऐसा सोचा था कि मैं बहुत मतलब ये चीज़ें मैंने प्लान की थी, लेकिन मेरे से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई फर्स्ट ईयर में और थोड़ा सा रिग्रेट भी है मेरे को। लेकिन कोई नहीं, जो चला गया उसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये एडवाइस दूंगा कि ट्राई टू लर्न अबाउट स्टॉक्स। फैमिली में कोई कर रहा हो या फिर कर रहे हो या फिर कोई किसी को रिलेटिव में कोई हो तो फिर आप उनसे सीखिए, क्योंकि सीखने का कोई प्रॉब्लम, सीखने से कुछ चीज़ें मतलब चल ही नहीं जाता आपका पैसा। सीख लीजिए आप, गलत ऐसा कुछ नहीं होता, हर कोई चीज़ को आपको सीखना चाहिए अच्छे से। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अच्छा ही है, लेकिन मैं ऐसा कुछ एडवाइस नहीं दूंगा इसके बारे में कि आप ये करिए वो करिए। हाँ, लेकिन ये एडवाइस ज़रूर दूंगा कि आप एक वेबसाइट्स बना सकते हो आपकी खुद की, अपने खुद के ब्लॉग्स बनाना चालू करिए जिससे आप उसमें एड रेवेन्यू कमा सकते हो। उससे आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो और उसको अच्छे से ग्रो करवाइए और मनी एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा। बेसिकली आप जो करना चाहते हो वो करना स्टार्ट कीजिए। आपको जो चीज़ें आती है उसकी जगह उसको मोनेटाइज करने की कोशिश कीजिए। जो भी चीज़ें आपको आती हो उसको बेचने की कोशिश कीजिए, तो आपको मनी तो एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिलने ही वाला है। हाँ, और एक दूसरी चीज़, आप किसी के लिए काम कर सकते हो, जो कि मैंने किया हुआ है फ्रीलांसिंग की तरह। किसी के अंडर में काम कीजिए, उसका काम कीजिए, मतलब वो काम करोगे आपको वो पैसे मिलेंगे, सिंपल। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अच्छी अच्छी बुक्स मनी के लिए रिलेटेड पढ़िए, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई फर्स्ट ईयर ऐसा ईयर होगा जो आपको सीखना है बस। ज़्यादा चीज़ें अगर अप्लाई ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ट्राई टू लर्न, जितना हो सके उतना मतलब सीखने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू लर्न डिफरेंट थिंग्स इन योर फर्स्ट ईयर। अब हम हमारे लास्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है अदर देन स्टडीज़ के रिलेटेड। तो अदर देन स्टडीज़ में आती है सबसे पहले आपकी हॉबीज़, जो आपकी होनी चाहिए अच्छी वाली, जिसको आप जब आप अपने मेन काम से या पढ़ने के या फिर बाकी सारे कोई भी काम से अगर आप बोर हो जाए या फिर थोड़ा हॉबीज़ को परस्यू कर पाए उस टाइम में, तो हॉबीज़ रखिए। और हो सके अगर आपके इंटरेस्ट हो तो जो आपके अपनी हॉबीज़ को ही मोनेटाइज करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके 2 काम हो जाए। आपका जो मूड फ्रेश होना का जो टाइम बोलते हैं वो अपने हॉबीज़ में ऐसा हो जाए, और वही टाइम से अपने टाइम को मोनेटाइज हो जाए, मतलब वही हॉबी आपकी मोनेटाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी हॉबीज़ हो वीडियो एडिटिंग या फिर वीडियो मेकिंग, तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दीजिए, तो उसी से आपके मोनेटाइज भी हो जाएगी वो हॉबी, और वो आपकी हॉबी भी होगी। ब्लॉग्स लिखिए, तो एज अ रीडिंग भी कर सकते हो। ब्लॉग्स लिखने में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ोगे तो लिखोगे, तो दोनों काम हो जाएगा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की इच्छा ऐसी हॉबी हो तो पढ़िए वो बुक्स, और उसी चीज़ को मोनेटाइज करिए एज अ ब्लॉग राइटिंग, वेबसाइट बनाइए। और ये सब सीखा जा सकता है फ्री में, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें नॉलेज आप सीखिए। थिंग्स अदर दैन स्टडीज़ में आप एक्सप्लोर करिए अपनी जगहों को, मतलब आप जिस जगह पे आपकी कॉलेज हो उसके आजू बाजू संडे या फिर उसका कुछ संडे का रात को या फिर शाम को आप जाइए
सारा चीज़ें एक्सप्लोर करिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे है ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई जगह को एक्सप्लोर करिए, आजू बाजू क्या क्या है और कौन कौन से लोग रहते हैं और किस टाइप के लोगों में इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आप एक एनालिसिस टाइप करने की कोशिश करिए। ये सब चीज़ें आपको बाद में भी बहुत अलग अलग जगहों पे काम आ सकती है। इससे आपको आइडियाज़ भी मिल सकते हैं कि इस जगह पे ये कमी है तो मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें होती है जो अभी तो हमें साथ कुछ समझ में ना आए, लेकिन सीखने में क्या जाता है। हर कोई चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि इस जगह पे ये कल्चर है, इस जगह पे ये चीज़ें है, ये जगह पे इस जगह पे ये नहीं है। तो आप एक्सप्लोर करिए आजू बाजू की सारी चीज़ें और ऐसे फ्रेंड्स रखिए जिनको स्टडीज़ के सिवा और बहुत बड़ी बड़े ड्रीम्स हो और बहुत बड़े बड़े मतलब चीज़ों में इंटरेस्ट हो। जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जिनको रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा शौक है और वो अभी रियल एस्टेट में कर रहे हैं। मतलब स्टार्टिंग किसी के अंडर काम करते हैं, वो फ्री में काम करो पहले वो फ्री में ही काम करते हैं। मैं एडवाइस ज़्यादा नहीं दे सकता खुद, क्योंकि मैंने अभी इतना कुछ बड़ा कुछ अभी किया नहीं है और मैं भी खुद भी अभी सीख रहा हूँ। इसलिए मैं एडवाइस ये दूंगा कि आप ये सब करो, लेकिन मैं कुछ प्रूफ नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास खुद के साथ ऐसा कुछ बड़ा नहीं हो गया या फिर तो। लेकिन आप करिए, मज़ा आएगा, क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया और वो बहुत लोग आगे पढ़ाई होती है, डॉक्टर्स भी होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप क्या करते हो। हमारे एक सर है, वो हमको ये सिखाते हैं कि पढ़ाई सब करते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन उसके सिवा आपके पास ऐसा क्या है जो किसी और के पास नहीं है। तो आपके पास वो होना चाहिए कुछ अलग, यूनिक, जिससे आपकी अलग पहचान हो। आप चलो तो कोई और अलग चीज़ से आपको पुकारा जाए अदर देन डॉक्टर्स। आप डॉक्टर्स बनो, डॉक्टर्स जो कि बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन उसके भी सिवा आपके पास कुछ अलग हो रहा है तो वो भी इम्प्लीमेंट करिए, मतलब लाइए आप में और ट्राई टू डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स। फॉर दैट इज़ इट फॉर टुडेज। और सब्सक्राइब कर दीजिए यार, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं प्रेम दा प्याला पी